तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सर्कल, जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 फुल एक्सरसाइज देखेंगे, सारे रूल्स देखेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो हैशटैग 0 to हीरो है। अगर आप लोग को कुछ नहीं आता है अभी तक क्लास 10 मैथ्स में, तो हम लोग का सीरीज चल रहा है 0 to हीरो। ठीक है, तो कुछ अगर आप लोग को नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल अच्छी जगह आए हैं। यहाँ पे मिलेगा आप लोग को बेसिक टू एडवांस लेवल का सारा कंसेप्ट। ठीक है, एकदम इजी वे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट है 100 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, हम लोग का टारगेट है 100 मार्क्स अचीव करना इन मैथ बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आई होप आज के इस लेक्चर के लिए आप लोग एक्साइटेड हो गए। तो चलिए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में चैनल नहीं है तो गलत बात। अगर आप लोग को क्लास 10 मैथ्स या साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप हम लोग का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोग के पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है एग्ज़ाम आने में। ठीक है, तो मैं चैप्टर 9 तक इस चैनल पे सारा कंप्लीट करवा दी हूँ। अगर आप लोग का कोई भी चैप्टर बचा हो तो प्लीज़ देख लें, सारे वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पे। आज ये हम लोग का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट मैं करने जा रही हूँ। चैप्टर 9 तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री सारा करवा दिया है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक सारे एक्सरसाइजेस, सारे रूल्स आप लोग को इस चैनल पे मिल जाएंगे। कोई भी आप लोग का छूटा हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज, तो आप लोग इस चैनल से देख सकते हैं। तो ये है हम लोग का चैप्टर 10, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार इस चैप्टर से नए नए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से समझते चलिएगा इस चैप्टर को। आई होप आप लोग मुझे तो पता है आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री एकदम हलवा हो गई होगी, जिस हिसाब से मैंने रूल्स बताए हैं, क्वेश्चंस भी बताए मैंने, और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर भी लेके आऊँगी इस चैनल पे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में और अच्छे वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड होंगे। ठीक है, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वृत्त एक अच्छा चैप्टर है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अगर किसी भी चैप्टर में आप लोग को दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो पूरी कोशिश की है आप लोग को इजी वे में पढ़ाने की। अगर आप लोग को वीडियो हम लोग की अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो चलिए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके कुछ रूल्स देखेंगे। ठीक है, जो कोई रूल्स इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर में यूज़ होंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है आप लोग का? रूल 1 आप लोग लिखेंगे क्या है? टेंजेंट लाइंस। टेंजेंट लाइंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होता है आप लोग का? मान लीजिए ऐसा कोई आप लोग के पास वृत्त है। ठीक है, वृत्त है आप लोग के पास, और कोई भी रेखा, कोई भी बाहरी रेखा आप लोग को ऐसे एक रेखा एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर टच करके जाती है। ठीक है, कोई भी एक बाहरी रेखा वृत्त के एक बिंदु पर टच करके जाती है, तो इस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा, और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु, यानी टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, जो ये रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, और ये जो बिंदु है इसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को टेंजेंट लाइन समझ में आई हो। तो इसका आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वैसे कहीं पूछी तो नहीं जाती, पर एक आप लोग के बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये लिखवा दे रही हूँ। क्या कहते हैं हम लोग कि जो रेखा वृत्त के एक बिंदु पर, जो रेखा वृत्त के
एक बिंदु वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करे उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, जो रेखा वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करे उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग से पूछे कि हम लोग टेंजेंट लाइन कितनी बना सकते हैं, एक वृत्त पे कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है, तो मान लीजिए ऐसे एक रेखा हो गई। ठीक है, कोई ऐसे हो गई जो यहाँ एक बिंदु पर टच कर रही है, कोई ऐसे हो गई यहाँ एक बिंदु पर कर रही है, कोई यहाँ एक बिंदु पर कर रही है। ठीक है, तो कई रेखा हम लोग एक वृत्त पर, कई स्पर्श रेखा एक वृत्त पर हम लोग खींच सकते हैं। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो अनगिनत हम लोग कह सकते हैं कि अनगिनत स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींची जा सकती है। तो ये था आप लोग का टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। जो रेखा वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करे उस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। ये आप लोग का टेंजेंट लाइन का परिभाषा डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, रूल नंबर 2 क्या है, जो है आप लोग का सेकेंड लाइन्स, जिसे हम लोग हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं? मान लीजिए आप लोग के पास ऐसे वृत्त है। ठीक है, ऐसा कोई वृत्त है और कोई रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या फिर काट रही है ना। कोई छेदक रेखा, कोई बाहरी रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या फिर काट रही है, तो उस रेखा को, वह रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंड लाइन्स कहते हैं। ये था आप लोग का छेदक रेखा जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। उसे छेदक रेखा कहते हैं। वह रेखा छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। डेफिनेशन आप लोग को समझना है क्या कह रहा है, मैंने बता दिया एग्जाम्पल देके। ठीक है, एक वृत्त है, अगर कोई रेखा है जो उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या फिर काट रहा है या फिर स्पर्श करता है, तो उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। अब रूल नंबर 2 हो गया। अब हम लोग का रूल नंबर 3 क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस, स्पर्श रेखाओं की संख्या अनगिनत होती है, अनंत होती है। तो अगर आप लोग से पूछ ले कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग अनंत कह सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या है आप लोग का? पैरेलल टेंजेंट लाइंस, समांतर स्पर्श रेखा। ठीक है, तो समांतर स्पर्श रेखा क्या होता है? समांतर स्पर्श रेखा क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ऐसे वृत्त है। ठीक है, कोई वृत्त है, तो आप लोग दो इसमें स्पर्श रेखाएं होती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं में दो स्पर्श रेखाएं होती हैं, जो ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों पैरेलल है, यानी ये दोनों समांतर रेखाएं इस वृत्त पर। तो इसे ही हम लोग पैरेलल टेंजेंट लाइन कहते हैं। जो दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल टेंजेंट लाइन। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन में पूछे कि कितने समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आप लोग कहेंगे दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। दो, एक तो ये हो गया, एक जोड़ा तो ये हो गया समांतर स्पर्श रेखा का, और एक जोड़ा ये होता है। ठीक है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं।
एक ये हो गया, एक ये हो गया। आप लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर पूछ ले कि कितने पैरेलल टेंजेंट लाइन हो सकती है तो आप लोग कहेंगे 2। आंसर होगा 2। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है आप लोग का? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन्स। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। ठीक है। त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोग के पास ऐसे वृत्त है, ये कोई, मान लीजिए आप लोग के पास ये कोई वृत्त है। ठीक है, अच्छे से बना दूं। ये आप लोग के पास वृत्त है और ये आप लोग का क्या है? स्पर्श रेखा। तो अगर यहाँ से कोई त्रिज्या हम लोग खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा पे लंब होगी। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, कई सारे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए ये है आप लोग का स्पर्श रेखा। ठीक है, और अगर हम लोग त्रिज्या खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा पे लंब होगा। कई सारे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये भी इस पे, यानी ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे लंब होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये राइट एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये थे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में मैंने क्या दिखाया? टेंजेंट लाइन क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है? जो रेखा वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करे उस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। दूसरा रूल नंबर 2 क्या है? सेकेंड लाइन्स, छेदक रेखा। जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता है उसे छेदक रेखा कहते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? पैरेलल टेंजेंट लाइन, समांतर स्पर्श रेखा। जो 2 स्पर्श रेखा जब समांतर होती हैं तो उसे हम लोग समांतर स्पर्श रेखा कहते हैं। एक ये होता है, एक ये, बस 2 ही एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पैरेलल टेंजेंट लाइन होते हैं तो आप लोग 2 आंसर दे सकते हैं। ठीक है। लास्ट रूल नंबर 4 में मैंने क्या बताया? ये रूल 4 है। ठीक है, रूल 4 में मैंने बताया रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन्स, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, कि अगर कोई वृत्त है, त्रिज्या खींचते हैं तो स्पर्श रेखा है तो उस पर लंब होगी। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताए। तो ये थे रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। 4 रूल्स मैंने बताए हैं। आई होप आप लोग को चारों रूल समझ में आए। कुछ समझना नहीं था, बस सारे का डेफिनेशन मैंने दिया है, तो थोड़ा भी अगर समझ में आया हो तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.1 में। मैं सारे क्वेश्चंस आज बताने वाली हूँ, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं रख सकता है, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त में। ठीक है, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे कि अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनंत अनेक इसकी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। देख सकते हैं आप लोग कितना इजी चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2। इसके कई सारे पार्ट्स हैं। तो पहला कह रहा है अ टेंजेंट्स टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने बताया था किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो उसको एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है, यानी यहाँ 1 भराएगा। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मैंने बताया था कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ भराएगा 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, यानी मैंने बताया था कि जब कोई रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक
रेखा कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श रेखा के बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु, मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm length PQ is। हम लोग को PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, तो मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा जो है ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा PQ, ये P है, ये Q है। PQ केंद्र O से, ये जो केंद्र है वो O है, से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये O जो है वो Q से इस प्रकार मिलती है कि जो OQ है वो 12 सेंटीमीटर है। ये जो OQ है वो 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कर दिए, यानी ये जो PQ है इसको हम लोग को फाइंड करना है, PQ ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन भी दिए हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो कोड OPQ है, यानी ये वाला जो कोड है, कोड जो P है यानी कोड OPQ वो 90 डिग्री होगा, यानी ये राइट एंगल होगा, क्योंकि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, मैंने बताया था कि त्रिज्या परपेंडिकुलर होती है स्पर्श रेखा पे, चूंकि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा मैंने बताया था आप लोग को। तो कोड OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। जो बड़ा वाला भुजा होता है मैंने बताया था ये हाइपोटेनियस एक तरह से होता है, ये वाला बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बेस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, बेस इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो b क्या है आप लोग का, b है PQ, b है आप लोग का PQ इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर, h क्या है हाइपोटेनियस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर p का स्क्वायर हम लोग को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो PQ इक्वल टू अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो PQ इक्वल टू 14 में से 5 गई 9 और 13 में से 2 गई 11, तो PQ इक्वल टू अंडर रूट में 119। यही हम लोग को फाइंड करना था कि PQ की लंबाई है। तो PQ की लंबाई ये आ गया अंडर रूट में 119, जो आप लोग का D ऑप्शन है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 है आप लोग का ड्रॉ सर्कल and 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, हम लोग को एक वृत्त बनाना है और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचनी है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए ये कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग ने एक वृत्त बनाया, ठीक है, हम लोग ने एक वृत्त बनाया और एक आप लोग को ऐसे एक आप लोग को ऐसे रेखा दे रखी है, ठीक है, एक दी गई रेखा के समांतर। तो एक आप लोग को रेखा दे रखी है जो है AB, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, यानी मान लीजिए ये आप लोग का स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी इसके समांतर होना चाहिए। ये जो दी गई रेखा है इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो, यानी दूसरी छेदक रेखा हो, दो
दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो ये हो गई आप लोग स्पर्श रेखा, ये हो गई आप लोग की छेदक रेखा। तो इसका हम लोग नाम दे रहे हैं, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं PQ, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं CD। ठीक है, इसका नाम हम लोग PQ दे दिए। अब देखिए दी गई रेखा क्या है, दी गई रेखा हम लोग ने माना था, दी गई रेखा जो है हम लोग का वो है AB। ठीक है, और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हम लोग ने बनाया उसके समांतर जो है PQ, और छेदक रेखा, छेदक रेखा वो हम लोग ने माना है CD। तो हम लोग ने बनाया दी गई रेखा AB है, उसके समानांतर PQ हम लोग ने स्पर्श रेखा बनाया, छेदक रेखा हम लोग ने CD बनाया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई हो। आज मैंने एक्सरसाइज 10.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है, चैप्टर 10 शुरू किया है, एक्सरसाइज 10.1 आप लोग का कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।